एक बार की बात है। एक ऐसा इंसान था जिसके पास ज़िंदगी जीने के लिए लगभग सब कुछ था। एक घर था, एक नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, रोज़ खाने के लिए खाना था और हर सुबह एक नया दिन उसका इंतज़ार करता था। फिर भी वह खुश नहीं था। सुबह आँख खुलते ही उसके दिमाग में शिकायतें शुरू हो जातीं। काम बहुत ज़्यादा है, पैसे कम हैं, लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरी ज़िंदगी दूसरों जैसी क्यों नहीं है? दिन गुज़रते गए और धीरे-धीरे उसकी नज़र उन चीज़ों पर टिक गई, जो उसके पास नहीं थीं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी किताब से हुई जिसने उसे जिंदगी को देखने का बिल्कुल नया तरीका सिखाया। उस किताब का नाम था द मैजिक और इस किताब ने उसके सामने एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार रखा। कृतज्ञता, यानी जो हमारे पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद देना। पहला बदलाव जो है उसे देखना, उस आदमी ने पहली बार अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने सोचा, आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। सबसे पहले उसे अपना परिवार याद आया, फिर उसका घर, फिर उसकी नौकरी, फिर उसके दोस्त, फिर उसका शरीर जो हर दिन उसके लिए काम करता था। उसे एहसास हुआ कि जिन चीज़ों को वह सामान्य समझ रहा था वे वास्तव में बहुत कीमती थीं। वह रोज़ सांस लेता था, लेकिन उसने कभी अपनी सांस के लिए धन्यवाद नहीं दिया था। वह अपने पैरों पर चलता था, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं कि चल पाना कितनी बड़ी बात है। उसके पास लोग थे जो उससे प्यार करते थे, लेकिन वह उनकी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देता था। उसे पहली बार समझ आया, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में मौजूद अच्छी चीज़ों की कीमत तब समझते हैं जब वे हमसे दूर हो जाती हैं। रिश्तों का जादू। अगले दिन उसने अपने परिवार को ध्यान से देखा। उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। पहले वह इसे रोज़ की सामान्य बात समझता था, लेकिन आज उसने सोचा, वह मेरे लिए अपना समय देती है। उसने पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद। फिर उसने अपने पिता को याद किया, जिन्होंने वर्षों तक परिवार के लिए मेहनत की थी। उसे अपने दोस्तों की याद आई, जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ पैसों और सफलता का नाम नहीं है। हमारे आसपास के रिश्ते भी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को पहचानना शुरू करते हैं, तो वही रिश्ता हमें पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है। पैसे के प्रति नज़रिया। अब उसने अपनी आर्थिक ज़िंदगी के बारे में सोचा। पहले वह हर समय कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अब उसने अपना सवाल बदल दिया। उसने सोचा, मेरे पास जो पैसा आया, उसने मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या किया? उसने उस पहली कमाई को याद किया, जो उसने खुद कमाई थी। उसने उन चीज़ों को याद किया जो वह अपने पैसे से खरीद पाया था। घर का किराया, खाना, कपड़े, ज़रूरी सामान, परिवार की मदद। उसे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं था। पैसे ने उसकी ज़िंदगी में कई सुविधाएं दी थीं। इसीलिए उसने कमी की शिकायत करने के बजाय उपलब्ध चीज़ों की कद्र करना शुरू किया। ये कोई जादुई तरीका नहीं था जिससे पैसा अचानक आसमान से बरसने लगे, लेकिन उसकी सोच ज़रूर बदल रही थी। और जब सोच बदलती है, तो हमारे फैसले और व्यवहार भी बदलने लगते हैं। स्वास्थ्य की कीमत। एक सुबह वह आईने के सामने खड़ा था। उसने अपने शरीर को देखा और सोचा, मैं अपने शरीर के लिए कितना कम धन्यवाद देता हूँ। उसने अपनी आंखों के लिए धन्यवाद दिया, अपने हाथों के लिए, अपने पैरों के लिए, अपने दिल के लिए, अपने शरीर की उस क्षमता के लिए जो हर दिन बिना रुके उसके लिए काम करती थी। उसे समझ आया कि स्वस्थ रहना कोई छोटी बात नहीं है। हम अक्सर स्वास्थ्य को तब तक महत्व नहीं देते जब तक कोई परेशानी सामने ना आए। इसलिए उसने तय किया कि वह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद नहीं देगा, बल्कि उसकी देखभाल भी करेगा। क्योंकि सच्ची कृतज्ञता का मतलब केवल शब्द बोलना नहीं है। जिस चीज़ की कद्र करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। मुश्किल समय में कृतज्ञता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद उस आदमी के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई। काम में समस्या हुई। पहले की तरह उसके मन में शिकायत आने लगी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, क्या मैं इस समस्या के बीच भी कुछ सीख सकता हूँ? उसने महसूस किया
कि कठिन परिस्थितियां कभी कभी हमें ऐसी बातें सिखाती हैं जो आराम की जिंदगी नहीं सिखा सकती। असफलता हमें अपनी गलतियां दिखाती है। मुश्किल समय हमें मजबूत बनाता है। परेशानियां हमें बेहतर फैसले लेना सिखाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें समस्याओं को अच्छा मान लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है समस्या के बीच भी सीख और अवसर को पहचानना। हर दिन का छोटा जादू अब उसने एक नई आदत बना ली। हर सुबह वह कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता जिनके लिए वह आभारी था, और रात को सोने से पहले वह पूरे दिन को याद करता। वह सोचता, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। किसी ने मुस्कुराकर बात की, किसी दोस्त ने मदद की, उसने कुछ नया सीखा, परिवार के साथ कुछ समय बिताया, अच्छा खाना खाया, शांतिपूर्ण कुछ मिनट मिले। पहले ये सारी बातें उसके लिए सामान्य थीं, लेकिन अब वह समझने लगा था कि जिंदगी की खुशी अक्सर इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। असली जादू क्या था? कुछ समय बाद उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई। उसके पास पहले जितने ही काम थे, उसे अब भी खर्च करने पड़ते थे। कभी कभी परेशानियां आती थीं, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, क्योंकि उसकी नज़र बदल चुकी थी। पहले वो पूछता था, मेरे पास क्या नहीं है? अब वह पूछता था, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकता हूँ? और यही सवाल उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन गया। उसे समझ आया कि खुशी हमेशा कुछ नया पाने से नहीं आती। कभी कभी खुशी पहले से मौजूद चीज़ों की कीमत समझने से आती है। अंतिम सीख दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, लेकिन उनकी कीमत महसूस नहीं करते। एक परिवार, एक दोस्त, एक घर, एक भोजन, एक स्वस्थ शरीर, एक नई सुबह, एक मौका, एक सपना, और सबसे बड़ी चीज़, जीने का अवसर। द मैजिक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि कृतज्ञता हमारी परिस्थितियों को जादुई तरीके से तुरंत नहीं बदलती, लेकिन ये हमारी सोच, नज़र और व्यवहार को बदल सकती है। और जब हमारी नज़र बदलती है, तो वही ज़िंदगी हमें पहले से अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें याद कीजिए। पहली, जिसके लिए आप आभारी हैं। दूसरी, वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया। तीसरी, आज का वह छोटा-सा पल जिसने आपको मुस्कुराया। और दिल से कहिए, धन्यवाद, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत ही ना हो। हो सकता है आपको बस अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटे-छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करना हो। यही है द मैजिक, कृतज्ञता का जादू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुक की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की कहानी नहीं सुनते, बल्कि किताबों से ज़िंदगी जीना सीखते हैं।